आज हम IIT जैम 2022 का क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको दिया हुआ है ए और बी दो पॉजिटिव रियल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 27 2022। हमारे पास ए और बी आपको दो पॉजिटिव रियल नंबर दिए हुए हैं, ए लेस देन बी, और आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू दी हुई है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन 0 to n e to the power minus t square into dt स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई 2, और आपसे इंटीग्रेशन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 0 to n e to the power minus at स्क्वेयर माइनस e to the power माइनस bt स्क्वेयर अपॉन t स्क्वेयर इंटू डी टी। इसकी वैल्यू पूछी हुई है आपसे, किसके इक्वल होगी। तो जब कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करना हो और आपको एक इंटीग्रेशन की वैल्यू दी हो और दूसरे इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए कि हमें इस इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं इस इंटीग्रेशन में, तभी ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगा। जब कभी भी आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू दी है तो इसका इंटीग्रेशन यूज करना है। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आइलेट रूल होता है जो आपने पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड में, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो अब आपको सोचना है कि हम इसको इस तरीके से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको टी स्क्वेयर को फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा, इसको सेकेंड। यानी कि हमें सॉल्व कैसे करना है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 0 से n 1 अपॉन टी स्क्वेयर इंटू ई टू दी पावर माइनस ए टी स्क्वेयर माइनस ई टू दी पावर माइनस बी टी स्क्वेयर इंटू डी टी। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको इसको फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा। इसको फर्स्ट फंक्शन क्यों अज्यूम करना पड़ेगा, बिकॉज जब मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन, ये यूज करूंगा। तो जब मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यूज करूंगा तो वहां पे 2t आएगा, और जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो डिनोमिनेटर में t आएगा मेरे पास, तो वो t कैंसिल आउट हो जाएगा और वो इस फॉर्म में आपके कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी आपको इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो और जो आपके पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है, तो आपको सोचना है कि मैं उस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर आपने ये सोच लिया तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो मैं करता हूं इसको बाई प्रोडक्ट रूल। तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड अज्यूम करता हूं। तो जब मैं इसको यूज करूंगा तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर माइनस ए टी स्क्वेयर माइनस ई टू दी पावर माइनस बी टी स्क्वेयर, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो 1 अपॉन टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन माइनस के 1 अपॉन टी लिमिट 0 से n माइनस इंटीग्रेशन 0 टू n, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो माइनस 2 टाइम्स ए टी इंटू ई टू दी पावर माइनस ए टी स्क्वेयर माइनस के 2bt तो प्लस के 2b ई टू दी पावर माइनस बी टी स्क्वेयर इंटू फर्स्ट का इंटीग्रेशन, वो आएगा माइनस के 1 अपॉन टी इंटू डी टी। ये इंटीग्रेशन आएगा मेरे पास। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा और लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी का यूज करूंगा तो ये मेरा 0 हो जाएगा। आप जब अपर लिमिट पुट करेंगे और लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी यूज करेंगे तो बाई एल हॉस्पिटल ये 0 हो जाएगा। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो बाई एल हॉस्पिटल ये भी क्या हो जाएगा, मेरे पास 0 हो जाएगा। तो मुझे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व आउट करना है। तो जब मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा तो माइनस साइन ये है मेरे पास और माइनस एक ऑलरेडी बाहर है, तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। तो यानी कि आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 0 टू n, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा 2b ई टू दी पावर माइनस बी टी स्क्वेयर माइनस 2a ई टू दी पावर माइनस ए टी स्क्वेयर इंटू डी टी। ये प्रॉब्लम बचेगी। अब मेरा फॉर्म ऑलमोस्ट
इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन। अब यहाँ जो मेरा b बचा है इसको भी मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। इसको कैसे रिमूव करूंगा यहाँ से, तो आप लेट कर सकते हो यहाँ पे आप स्क्वायर रूट ऑफ b इंटू टी को आप बाई पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास डी टी इक्वल्स टू डी बाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी। जब आप लिमिट लेंगे तो 0 टू n, तो आपकी जो अपर लिमिट होगी y की वो होगी 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ b इंटू एन। बट आपको n टेंस टू इन्फिनिटी यूज करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ b इंटू एन वो भी क्या होगी आपके पास एज ए n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये भी इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, तो इसको मैं n डैश से भी डिनोट कर सकता हूं। तो आपकी जो लोअर लिमिट अपर लिमिट होगी वो होगी 0 टू n डैश, और इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स b इंटू ई टू दी पावर माइनस बाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b इंटू डी बाई, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास माइनस 2a 0 टू n डैश ई टू दी पावर माइनस बाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a। ये मेरे पास बचेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ b लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n डैश टू इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस बाई स्क्वायर इंटू डी बाई, ये बचेगा माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी जीरो टू n डैश ई टू दी पावर माइनस बाई स्क्वायर इंटू डी बाई। इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है, वो है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई 2, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाहर कॉमन आउट आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a, ये आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपको इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपके पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, यानी कि आपके पास एक इंटीग्रेशन की वैल्यू दी होगी, दूसरे इंटीग्रेशन की वैल्यू सॉल्व आउट कराएगा वो आपसे। तो जब भी सॉल्व करेंगे तो आप पहले इंटीग्रेशन की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने की ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के लिए आपको जैसा फॉर्म दिया हो उस फॉर्म की तरह आप उसको ट्रीट करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।